हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर लो। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बोला द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। कि हमारे पास ये कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इफ बी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो हम पहले क्या करेंगे, अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात की है तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो वो सपोज कर लेने हैं। तो हम लिखेंगे सपोज दैट न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर क्या आ गया x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू बाई, तो फ्रैक्शन आ गई हमारे पास x अपॉन बाई। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है। तो इफ़ बी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, कि हम न्यूमरेटर में 1 जो है वो ऐड करते हैं। तो न्यूमरेटर क्या है, x है हमारे पास, तो x प्लस 1 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। बोलता है क्वेश्चन की न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बन गई हमारे पास 1। अब सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग, पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू बाई माइनस 1, यहाँ चला गया तो x माइनस बाई इज इक्वल टू -1, ये प्लस का है इस तरफ जाके माइनस का, तो x माइनस बाई इज इक्वल टू -2। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1/2 इफ बी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, कि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये थी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन और ये आ गई हमारे पास सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोला, x अपॉन बाई हमारे पास फ्रैक्शन है, तो इन्होंने बोला कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए। ये है डिनोमिनेटर, हमने 1 ऐड कर दिया और न्यूमरेटर को हमने ऐसे ही रखा। तो ये क्या बन गई फ्रैक्शन 1/2। तो हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी और बाई प्लस 2x इज इक्वल 2x माइनस, ये प्लस का है तो हम इस तरफ जाके माइनस का, इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई, x का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। और इक्वेशन 2 को 1 के साथ, जो x का कोफिशिएंट है इसके कोफिशिएंट को यहाँ इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई, और x की कोफिशिएंट जो यहाँ है फर्स्ट इक्वेशन में उसको सेकेंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू -4, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, 2x 2 बाई -4 बन गए, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई, 2x यहाँ 1 के साथ होगी तो मतलब ये एज इट इज रहेगा, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया तो इधर बचा 1 बाई
इज इक्वल टू -5। तो इट मीन्स कि y कितना आ गया हमारे पास 5। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस y की वैल्यू आई 5 इज इक्वल टू -2। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस 5 x इज इक्वल टू 3। तो इट मीन्स कि न्यूमरेटर हमारे पास क्या आ गया, न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड दैट्स इक्वल टू न्यूमरेटर कितना, न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड इट इज इक्वल टू 3 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y एंड इट इज इक्वल टू 5। तो फ्रैक्शन आ गई हमारे पास x अपॉन y दैट इज 3/5। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट है इसका। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? हमें नूरी और सोनू की एज निकालनी है। तो पहले तो हमें सपोज करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे सपोज दैट Noori's age is equal to x and Sonu's age is equal to y। ठीक है, तो अब हम कंडीशन पढ़ेंगे कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है। पहले तो हमें बोला गया है 5 years ago। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 years ago। तो क्या आ जाएगा, नूरी एज आ जाएगी, मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो x माइनस 5 एंड सोनूस एज क्या आ जाएगी, बाई -5। ठीक है, ये अगर एगो मतलब पहले की बात हो रही हो तो हम इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर नाउ जैसे 5 years नाउ लिखा होता तो हमने क्या कर देना था, ऐड कर देना था। ठीक है, अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है। फर्स्ट कंडीशन में बोला है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। की नूरी वॉज थ्राइस, नूरी 3 साल, मतलब हम कैसे लिखेंगे, नूरी वॉज थ्राइस एज सोनू। तो x माइनस 5, ये तो ऑलरेडी थ्राइस है, तो मतलब इसको होगी ना मल्टीप्लाई, बिकॉज हमें इस इक्वेशन को इक्वल बनाना है। तो हम इसको जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 3y माइनस 15। तो इट मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू -15। ये माइनस के 5 यहाँ बन जाएंगे +5। x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। 10 years लेटर, अब 10 years लेटर की बात की है। तो जैसे मैं ऊपर समझा रही थी आपको कि जैसे 5 years एगो की बात की थी, तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब क्या बोला है, 10 years लेटर, तो हम क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे। तो नूरी एज क्या आ जाएगी, नूरीज एज इज इक्वल टू x प्लस 10 एंड सोनूज एज इज इक्वल टू y प्लस 10। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या बन जाएगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बी ट्वाइस, तो इट मीन्स x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस। ये ट्वाइस है, नूरी विल बी ट्वाइस। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वल बनाने के लिए सोनू की एज के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा
प्लस 10 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2y प्लस 20। तो इसको सॉल्व करके x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट एंड सेकेंड को बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो वी गेट, क्या आ जाएगा, अब देखो x का कोफिशिएंट और इसमें x का कोफिशिएंट सेम है, जैसे x का कोफिशिएंट 1 और पीछे भी x का कोफिशिएंट 1, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्वेशन 1 से क्या आ गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। यही थी ना हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। और यहाँ पर आ गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस 20, कैंसिल, तो बाई इज इक्वल टू 20। पुट वैल्यू इक्वेशन 2, पुट वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, बाई की वैल्यू आ गई, अब हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, इट मीन्स x इज इक्वल टू 50। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर Noori's age is 50 and Sonu age is 20 years। ठीक है, तो नूरी की एज मतलब नूरी की आयु कितनी आ गई 50 एंड सोनू की एज कितनी आ गई 20। ठीक है, ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। कि हमने द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, कोई 2 डिजिट है मतलब 1s and 10s प्लेस सपोज कर लेना है, उनका सम करेंगे तो वो आ रहा है 9। ठीक है, और 9 टाइम्स इस नंबर, जो हमारे पास नंबर बनेगा उसका 9 टाइम्स जो होगा वो जब हम डिजिट का रिवर्स कर देंगे, मतलब कि जैसे जो हमने 1s प्लेस पर सपोज किया होगा वो हम 10s प्लेस पर लेंगे, और जो हमने 10s प्लेस पर सपोज किया होगा वो हम 1s प्लेस पर लेंगे। तो उसका ट्वाइस बना के उसको इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, 9 टाइम्स वो फर्स्ट इक्वेशन का, और जब हम रिवर्स करेंगे तो उसका ट्वाइस करके इक्वल करके हम नंबर फाइंड आउट करेंगे कि नंबर क्या थे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। पहले तो हमें सपोज करने पड़ेंगे। थर्ड, सपोज दैट tens place is equal to x and ones place is by। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा, x प्लस बाई इज इक्वल टू, कितना बोला था क्वेश्चन में कि सम करेंगे तो कितना, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, कितना आ गया 9। और हाँ, जब हमने 10th प्लेस और 1s प्लेस सपोज किया तो हम एक नंबर भी नंबर बनाएंगे। नंबर क्या बन रहा है, 10th प्लेस मतलब 10x प्लस बाई। ये कैसे आया ये मैं भी बताऊंगी। जैसे हमने क्या किया, हमने 2 नंबर लिए, कोई सपोज कर लो फॉर एग्जांपल मैंने 29 ले लिया। अब 29 है तो हम इसको लिखते थे ना एक्सपेंड करके कि 2 इंटू 10 प्लस 9, तो वही है 2 और 9। जैसे ये x बाई मान लो तो ये सपोज ये निकालने हैं हमने, और 10 जो है वो मैंने ये लिख लिया। ठीक है, तो लिखा मैंने ऐसे
टेंस प्लेस के साथ, जैसे ये है ना टेंस प्लेस, तो इसके साथ हुआ ना 10 को मल्टीप्लाई, वैसे ही हमने 10 प्लेस क्या एक्स पोज करके रखा हुआ तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो बना ये नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो ऊपर वाली है ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन निकालने के लिए क्या बोला था कि हमने नंबर जो सपोज किया वो रिवर्स कर देने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन द डिजिट आर रिवर्स्ड, व्हेन द डिजिट आर रिवर्स्ड, तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास सपोज टेंस प्लेसेस बाई और वंस प्लेसेस एक्स। ठीक है, अगर आप चाहो तो टेंस डिजिट और वंस डिजिट भी लिख सकते हो, ठीक है, या यूनिट डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए। तो हमारे पास नंबर बन गया। अब बाई ये किया है हमने टेंस के लिए यूज़, तो 10 बाई प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बोला था कि 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड व्हाइल रिवर्सिंग। 9 टाइम्स मतलब जो हमने पीछे सपोज जो हमारे पास नंबर आया था इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, जब हमने रिवर्स कर दिया डिजिट का, तो हम लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 10 9 जा 90, 9 बाय इज इक्वल टू 9 को इसके साथ और 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, वैसे 2 को 10 के साथ 20 बाय प्लस 2 को x के साथ, तो आ जाएगा 2x। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे हम, x वाले डिजिट एक तरफ एंड बाई वाले डिजिट दूसरी तरफ कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 88x इज इक्वल टू 11 बाई 88x माइनस 11 बाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 11, तो आ जाएगा 8x माइनस बाई इज इक्वल टू 0, तो ये डिवाइड हो जाएगा इस तरफ, तो ये 0 बन जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग, हम लिखेंगे सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सो वी गेट। अब फर्स्ट प्लेस जो है इनके अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को, x की कोफिशिएंट के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 को किसके साथ, x का, जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो कितना है हमारे पास, x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 के साथ, तो जब हम इक्वेशन 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 9 8 तो 72, और जब हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। 1 के साथ करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा, जब ये सॉल्व किया साइन चेंज करके तो ये कैंसिल, और ये आ जाएगा 9y इज इक्वल टू 72, y is equal to 72 upon 9, it means 8, it means y is equal to कितना आ गया 8, and put this value equation 2, put this value equation 2, so we get 8x minus 8 is equal to 0, y की जगह पुट कर दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8x is equal to 8, x is equal to 8 upon 8, it means x is equal to कितना आ गया हमारे पास 1। तो अब की वैल्यूज़ हम नंबर में पुट कर देंगे, जो हमने ये नंबर सपोज कर रखा था 10x प्लस y, तो वी गेट नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 10x प्लस y इज इक्वल टू 10, और x और y की वैल्यू जो निकाली वो हम इसमें भर देंगे 8 एंड 1, तो 1i x की वैल्यू प्लस 8, तो इधर आ जाएगा 10 1 जा 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18,
इट मीन्स नंबर क्या है हमारे पास 18। क्वेश्चन में भी यही बोला था कि फाइंड द नंबर, तो हमने नंबर फाइंड आउट कर लिया, तो वो कितना आ गया 18। ठीक है, ये था हमारे पास थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. हमने निकालना है कि 50 रुपीज़ के उसने कितने नोट लिए और 100 रुपीज़ के कितने नोट लिए। मीन्स कि उसने मीना लड़की है, उसने 2000 रुपये निकाले। ठीक है, तो कैशियर ने क्या किया कि उसको 50 और मतलब 50 और 100 रुपये के नोट दे दिए, उसको टोटल नोट मिले 25। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें ये बताना है कि 50 रुपीज़ के नोट कितने थे और 100 रुपीज़ के कितने थे। सम करके बता दिया कि टोटल नोट 25 है, लेकिन ये नहीं बताया कि 50 और 100 के कितने हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में सॉल्यूशन में हम सपोज कर लेंगे, सपोज दैट, क्या सपोज कर लेंगे, क्या बताया है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ के नोट हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम यही सपोज करके चलेंगे कि उसके पास 50 रुपीज़ के नोट कितने मिले और 100 रुपीज़ के कितने मिले। सपोज दैट मीना रिसीव्ड number of 50 rupees note is equal to x and she received number of rupees 100 notes कितने, बाई, ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है हमारे पास कि उसको टोटल कितने नोट्स दिए 25, तो इट मीन्स x प्लस बाई कि 50 के भी कुछ नोट होंगे कुछ 100 के होंगे, तो दोनों का प्लस करके कितना आ गया 25। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बोला कि कुछ नोट 50 के थे कुछ नोट 100 के थे, तो हम लिख सकते हैं 50x प्लस 100y इज इक्वल टू टोटल नोट कितने थे टोटल रुपये कितने दिए उसने, कितने विड्रॉ किए 2000। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग elimination method, so we get x plus y। अब पहले तो इनके कोफिशिएंट सेम करने होंगे, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 मतलब इसको इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दी, अब इसको इसके कोफिशिएंट के साथ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 50x प्लस 50y इज इक्वल टू, हमने 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ऑल इक्वेशन, ये जितनी भी इक्वेशन है ना x को y को 25 को 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1250। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मतलब वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, साइन चेंज एंड वी विल गेट, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -50 बाई 100 में से 50 गए तो 50 एंड बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन, सो माइनस का साइन माइनस, ये कितना आ गया हमारे पास 057, इट मीन्स 750।
सो बाई इज इक्वल टू 750 अपॉन -50. सो ये आ गया हमारे पास 15. बाई इज इक्वल टू 15. पुट दिस वैल्यू इक्वेशन, put this value equation 1. So we will get इक्वेशन 1 में पुट कर दी तो आ जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 25. सो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15. x इज इक्वल टू 10. इट मीन्स कि उसको 50 रुपीज़ के नोट कितने मिले होंगे. मैं से लिख रही हूँ नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू x. इट मीन्स x कितना आया 10. एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y कितना आया 15. ये आगे हमारे पास कि उसको 50 रुपीज़ के नोट 10 थे और 100 रुपीज़ के नोट 15 मिले थे. अगर आपको वैसे डाउट हो कि आपने सही किया है क्वेश्चन या नहीं, जैसे आप पेपर में करोगे तो आप चेक भी कर सकते हो कि जैसे किसी एक इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यू तो पता लग जाता है. जैसे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी 10. मैं ऐसे रफली यहाँ करवा रही हूँ 10 प्लस y की वैल्यू कितनी आई थी 15. तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ गया 25. और यहाँ पर भी कितना लिखा है 25. तो इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है. ठीक है. वैसे ही हमारे पास 5th क्वेश्चन है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन additional charge for each day. Thereafter Sarita paid 27 rupees book kept for 7 days while Sushi paid 21 rupees. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि फिक्स्ड चार्ज बताया है और एक्स्ट्रा चार्ज के बारे में बताया गया है. ठीक है. तो हम पहले सपोज करके चलेंगे कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और फिर हम सपोज करेंगे कि एक्स्ट्रा चार्ज कितना है. तो हम लिखेंगे suppose that fixed charge is equal to x. कि ये फिक्स्ड ही है, मतलब इसको चेंज नहीं, चाहे आप जितने दिन लो लाइब्रेरी से बुक्स, लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते. ये फिक्स्ड ही है. फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x एंड अदर चार्ज इज इक्वल टू y. ठीक है. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ से पढ़ेंगे अब फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स्ड, एडिशनल चार्ज फिर आगे लग जाता है. सरिता पे 27 रुपीज़ फॉर अ बुक कैप्ट फॉर अ 7 days. सरिता ने ली 7 days के लिए ली बुक्स और 27 रुपीज़ दिए. तो इट मीन्स कि x 3 days के लिए तो x चार्ज है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आ जाएगा. 3 days के लिए तो x ही है, फिक्स्ड है, प्लस जो 7 दिन के लिए ली तो आप 7 में से 3 माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 4. तो 4 जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसने टोटल कितने पैसे दिए 27. तो ये हम लिख देंगे. ये आ गई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन. मतलब उसने 7 दिन के लिए बुक ली थी ना, तो फिक्स्ड चार्ज है 3 दिन के लिए इतना ही है. तो हम क्या करेंगे 3 days के लिए तो हमने x लिख दिया. अब नेक्स्ट 4 days जो बचे वो अदर चार्ज लग रहा होगा तो 4 इंटू बाई कर दिया इज इक्वल टू 27 रुपीज़ दिए उसने. अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बोला है क्वेश्चन में, सूसी पेड 21 फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 days. अब सूसी कोई लड़की है, उसने 21 रुपीज़ दिए और 5 दिन के लिए उसने बुक ली. तो मतलब 3 दिन के लिए तो फिक्स्ड है x प्लस अब कितने बचे आगे 2 दिन. तो इट मीन्स यहाँ पर 2y एडिशनल चार्ज के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितने पैसे दिए 21. ये आ गई हमारे पास सेकंड कंडीशन. तो हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वी गेट कितना आ जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21. साइन चेंज, ये कैंसिल, ये आ गया 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6/2. इट मीन्स y इज इक्वल टू 3. अब पुट वैल्यू
इक्वेशन 1, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, इट मीन्स 15। कहने का मतलब है कि फिक्स चार्ज कितना आ गया, फिक्स चार्ज क्या सपोज करके चले थे हम, x, इट मीन्स क्या आ गया 15, एंड अदर चार्ज सपोज करके चले थे बाय, वो कितना आ गया 3। ठीक है, तो हमें बोला भी क्या था कि फिक्स चार्ज और अदर चार्ज निकालने को बोला था, सो हमने वो फाइंड आउट कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ